प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस गृहीत कौशिक में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूं। आज भी मैं एक ऐसा ही अचूक उपाय लेकर के आया हूं। यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो आपके विवाह में आ रही अड़चनें, हो रहा विलंब सब दूर हो जाएगा और जल्द से जल्द आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय की एक खास बात यह है कि ये उपाय अपने घर में ही रह के करना है। बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है, अपने घर में ही रह के करना है और कोई भी कर सकता है। ये उपाय जिन बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, लगातार देरी चल रही है, वो खुद भी कर सकते हैं। और यदि वो खुद ना करना चाहें तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर सकती हैं। विशेष रूप से मैं माताओं के लिए कह रहा हूं, यदि माताएं अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय करती हैं तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। पहले आप ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने करना कब है। ये उपाय आपने सफला एकादशी के दिन करना है। सफला एकादशी का जो दिन होता है अपने आप में एक अद्भुत दिन होता है। नाम से ही प्रतीत होता है सफला एकादशी, अर्थात इस दिन किया गया कोई भी कार्य, किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द सफल होता है, बहुत जल्द फलीभूत होता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो 100% हमें देखने को मिलता है। तो प्रदर्शकों, आपने ये उपाय सफला एकादशी के दिन ही करना है। साल 2022 में सफला एकादशी 19 दिसंबर सोमवार के दिन आएगी, तो आपने ये उपाय 19 दिसंबर सोमवार के दिन ही करना है। वैसे तो ये उपाय आप किसी और एकादशी के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन सफला एकादशी के दिन एक अच्छा संयोग बन रहा है, तो इस संयोग में आपने ये उपाय जरूर करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूं, ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए। ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना जरूरी है, क्योंकि ये उपाय आपने तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर ही करना है और शाम के समय करना है प्रदोष काल में। एक मिट्टी का दीपक आपके पास होना चाहिए, 2 लौंग होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए और 1 चुटकी हल्दी होनी चाहिए, शुद्ध देसी घी होना चाहिए, एक खड़ी बत्ती होनी चाहिए रुई की। एक तो लेटी हुई बत्ती होती है, एक होती है गोल वाली खड़ी बत्ती, तो वो खड़ी बत्ती आपके पास होनी चाहिए। अब तुलसी माता का पौधा यदि आपके घर में नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर के भी तुलसी माता के पास बैठकर ये उपाय कर सकते हैं। आई होप सबके घर में तुलसी माता का पौधा तो होता ही है, यदि नहीं भी है तो आप घर में ले आइए, क्योंकि तुलसी माता का पौधा घर में होना जरूरी है। जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है उस घर में हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा का निवास होता है, यानी कि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो तुलसी माता का पौधा हर घर में होना चाहिए। तो आपने शाम के समय ये उपाय करना है। शाम के समय एक मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, उस मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी घी आप भर लीजिए। यदि गाय का शुद्ध देसी घी आपके पास है तो अति उत्तम है, यदि वो नहीं है तो फिर डिब्बे वाला जो देसी घी आता है वो भी आप प्रयोग में कर सकते हैं। तो एक मिट्टी का दीपक, उसमें शुद्ध देसी घी भर लीजिए, एक खड़े वाली बत्ती उसमें रख लीजिए, उसके बाद 1 चुटकी हल्दी की इसमें डाल लीजिए और उसके बाद लौंग का एक जोड़ा, यानी कि 2 लौंग बिल्कुल साफ सुथरी
दूसरी फूल वाली लौंग होनी चाहिए, वो भी आप इस दीपक में डाल लीजिए। और एक माला की आवश्यकता पड़ने वाली है आपको। यदि तुलसी की माला हो तो अति उत्तम है, क्योंकि एक मंत्र का जाप आपने करना है। बड़ा आसान मंत्र है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ही आसान मंत्र है, कोई भी इस मंत्र को कर सकता है। तो इस मंत्र का जाप आपने करना है। देखिए, शाम के समय मैंने बताया प्रदोष काल में लगभग जब सूर्य अस्त होता है उस समय ये उपाय आपने करना है। ये दीपक आपने जो तुलसी माता का पौधा है उसके पास रख लेना है, मतलब तुलसी माता का जो पौधा है उससे इतनी दूरी में आपने रखना है ताकि इस दीपक से जो लो निकले, जो अग्नि निकले, वो तुलसी माता के जो पत्ते होते हैं उन तक ना पहुंच पाए। तो आप गमले के बाहर भी इसको रख सकते हैं और इसको आपने जला देना है। दीपक जलाने के बाद जिस मंत्र का जाप आपने करना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इसका उच्चारण मैं कर दे रहा हूं, जिस प्रकार से इसका उच्चारण मैं कर रहा हूं इसी प्रकार से आपने इसका जाप करना है 108 बार। मंत्र क्या है? महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमोस्तुते। तो इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप करना है। मैं एक बार और इसका उच्चारण कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तवम नमोस्तुते। इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। और यदि 108 बार आप नहीं कर पाते हैं, इतना समय आपके पास नहीं है, तो कम से कम 21 बार जरूर करना है। आप पेन की सहायता से कॉपी पर इस मंत्र को उतार लीजिए, देखकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और यदि आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा मंत्र है, हमें याद नहीं होगा, हम नहीं बोल सकते हैं, इतने पढ़े लिखे हम नहीं हैं, तो फिर एक छोटा सा मंत्र बता देता हूं, सूक्ष्म मंत्र, उसका जाप कर लीजिए 108 बार। कौन सा मंत्र है? ओम श्री तुलसी नमः। क्या है? ओम श्री तुलसी नमः। बस ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसका जाप भी आप कर सकते हैं कम से कम 108 बार, तो भी आपको पूरा फल मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, दोनों ही मंत्र मैंने आपको बता दी हैं, जौन सा मंत्र आप करना चाहें वो कर सकते हैं। एक माला की सहायता से तुलसी की माला आप ले सकते हैं, यदि तुलसी की माला नहीं है तो हल्दी की माला भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आपने नहीं करना है। तो प्रदर्शकों, इस प्रकार से मंत्र जाप करने के बाद आपने तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 11 परिक्रमा करनी है। 11 परिक्रमा करने के बाद आपने हाथ जोड़ करके समर्पण भाव से, आत्मा से, मन से, हृदय से प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी मां, हम पर कृपा करें। यदि आप माता पिता हैं और बच्चों के लिए कर रही हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकती हैं कि मेरा ऐसा ऐसा बेटा है या बेटी है, उसका नाम ये है, उसका गोत्र ये है और उसकी शादी में लगातार देरी चल रही है, बहुत सारे उपाय कर चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, अब आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। हे विष्णु भगवान, आप मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से आप बिल्कुल समर्पण भाव से प्रार्थना कर दीजिए माँ तुलसी के सामने। और यदि आप बच्चे खुद हैं तो खुद भी इसी प्रकार से अपना नाम बोल करके, अपना गोत्र बोल करके समर्पण भाव से प्रार्थना कर दीजिए। सफला एकादशी का दिन है। आज तुलसी माता आपकी जो प्रार्थना है उसको जरूर स्वीकार करेगी और आपको सफलता दिलाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आपके विवाह में चल रही हो, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में ही ब्रेक हो जा रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से आपको अपने मन मुताबिक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है, आपकी उम्र चाहे कितनी भी क्यों न हो गई हो, आज तुलसी माता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि सफला एकादशी का दिन है। आज जो भी ये आपने मंत्र जाप किया है, जो भी आप प्रार्थना करेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आपने इस प्रकार से प्रार्थना करनी है और ये उपाय कर देना है। अब ये दीपक पूरी रात यहीं रहेगा। सुबह होने के बाद आपने ये दीपक उठाना है और किसी भी मंदिर में जाकर के पीपल के नीचे आप इसको रख सकते हैं, या फिर चलते हुए पानी में जल प्रवाह आप इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपाय किया जा सकता है। एक ही दिन का उपाय है, वैसे तो आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं, लेकिन सफला एकादशी का जो दिन है वो विशेष माना गया है इस उपाय के लिए। तो आपने 19 तारीख को सोमवार के दिन ये उपाय जरूर करना है। प्रदर्शकों, यदि आप अपनी या फिर अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं
जानना चाहते हैं कि विवाह में इतनी देरी क्यों हो रही है, विवाह में इतना विलंब क्यों हो रहा है, जबकि भगवान का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं या फिर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी शादी नहीं हो रही है। तो आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा करके ये सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास लिख कर भेज सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।